हाय दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर रिकॉर्डेड। और आज हम बात करेंगे स्प्लिट ऑप्शन अंडर सेविंग क्लॉज ऑफ FR22 1A1। क्यों बात कर रहे हैं इस ऑर्डर की? बिकॉज अभी रिसेंटली 27 अगस्त 2020 को DOPT ने एक नया ऑर्डर इशू किया है इसके ऊपर। और इसके ऊपर काफ़ी लोग मुझसे क्वेरी कर रहे हैं कि सर ये क्या है, स्प्लिट ऑप्शन क्या है, FR22 1A1 कहाँ यूज़ करते हैं। तो स्प्लिट ऑप्शन को जानने से पहले और ये सेविंग क्लॉज को जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे FR22 1A1। FR22 1A1 जो है ये एक क्लॉज है जिसको हम यूज करते हैं जब हम किसी की पे फिक्स करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। पर वहाँ पे आपका सिर्फ प्रमोशन लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है? व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट holding a post in substantive, temporary or officiating capacity is promoted or appointed to another post carrying duties and responsibilities of greater importance। अब देखिए, बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज होती है। मैंने हमेशा ही आपको ये बात बोला है कि जितने भी ऑर्डर्स हमारे निकलते हैं उसके अंदर बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज यूज होती है, तो उसको ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं हम इन वीडियोस के अंदर कि क्या लिखा है। सबसे पहले डिकोड करेंगे FR22 1A1 में क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक ऑर्डर आया था 2018 के अंदर। अगर आप स्पेसिफिक डेट पूछेंगे तो डेट है 19 नवंबर 2018। GSR 370 इशू किया था DOPT ने, वो पब्लिश हुआ था। तो उसके अंदर क्या लिखा है सबसे पहले वो जानते हैं। जो हमारे दोनों ऑर्डर्स हैं, आपका 19 नवंबर 2018 वाला ऑर्डर और 27 अगस्त 2020 वाला ऑर्डर, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लैंग्वेज में क्या लिखा है। लेकिन सिंपल सरल एक लेमैन की भाषा के अंदर इसको समझने के लिए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, एक एक चीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे किस चीज का क्या बेनिफिट होता है। खास तौर पे आजकल जो CSS में चल रहा है एडॉक प्रमोशन, सारी की सारी कहानी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा अंत तक और आपको पता लगेगा क्या ऑप्शन पिक करने का फायदा है आपको, इस ऑर्डर से आपको क्या फायदा हो। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल के साथ। ये एक ऑफिसर है मिस सपना ASO। एग्जाम्पल लेते हैं कि ये CSS में काम कर रही है और एज ऑन 1 जुलाई 2019 इनका जो पे है दैट इज 56,900 इन लेवल 7। DNI ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर मिलेगा इनको 1 जुलाई 2020। लेकिन उससे पहले ही यहां इनका प्रमोशन हो गया। कब हुआ? 27 सितंबर 2019 को। तो अगर अब ये चाहें कि मेरा पे फिक्सेशन कैसे किया जाए, तो एक ऑप्शन जो इनके पास अवेलेबल है वो है कि ये कहें कि मुझे कर दो फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन। तो ऑप्शन 1 जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये बोले कि डेट ऑफ प्रमोशन, यानी कि 27 सितंबर को मेरी पे फिक्स करो एज ए सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर प्रमोट हुई है और ये इन्होंने फर्स्ट ये ऑप्शन दिया। तो इनका फिक्सेशन कैसे किया जाएगा? तो फिक्सेशन करने के लिए हमारे पास जो टेबल है वो टेबल होनी चाहिए। तो टेबल लेकर आते हैं पहले। ये है आपकी टेबल और इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे फिक्स होगी इनकी पे एज ऑन 27 सितंबर 2019। तो देखिए फिलहाल कहां पे है ये? फिलहाल इनकी जो पे है वो है यहां पे 56,900। तो 56,900 के अंदर हम इनको एक नॉशनल इंक्रीमेंट देंगे एज ऑन 27 सितंबर 2019। तो देखिए कहां पहुंचेंगे ये पहुंच जाएंगी 58,000
58,600 के, 58,600 पे पहुंच जाएंगी ये। अब हम ये जो अमाउंट है आपका, ये अमाउंट ये चेक करेंगे आपका जो इनका प्रमोशन लेवल है। प्रमोशन लेवल कौन सा है? एसओ का प्रमोशन लेवल होता है लेवल 8, तो वहां पे चेक किया, वो अमाउंट हमें मिल गया। यहां पे जो अमाउंट हमें इंक्रीमेंट देने के बाद हमने चेक किया था, वो अमाउंट यहां पे अवेलेबल हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये अमाउंट अवेलेबल ना हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जो उससे नेक्स्ट अमाउंट अवेलेबल होगा हम वहां पे फिक्स करेंगे। लेकिन फिलहाल इनका लेवल 8 के अंदर जो फिक्सेशन होगा एज ऑन 27th of September 2019, वो हो जाएगा 58,600 रुपीस। क्वेश्चन उठता है कि डीएनआई क्या होगा, बिकॉज जब भी हम पे फिक्स करते हैं, कभी भी पे फिक्सेशन का ऑर्डर निकालते हैं, उसके अंदर हम डीएनआई जरूर मेंशन करते हैं। तो डीएनआई अभी फिक्सेशन हमने कब किया है? ऑन 27th of September 2019 को। और जो ऑर्डर आपका मैंने बताया था 19 नवंबर 2018 को, उसमें ही लिखा हुआ है कि आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट देने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स की क्वालिफाइंग सर्विस करनी होती है उस पर्टिकुलर लेवल के अंदर। अब इनकी लेवल 8 की सर्विस स्टार्ट हुई है 27th of September 2019 को। उसके अंदर 6 मंथ्स अगर आप कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, आपका आएगा मार्च। आपकी जो इंक्रीमेंट देने की डेट 7 सीपीसी ने फिक्स कर रखी है कि या तो क्या हो सकता है 1st of January या हो सकता है 1st of July। तो 1st जनवरी को इनके 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको 1st जनवरी को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इनको इंक्रीमेंट कब मिलेगा? 1st of July 2020 को। और तब उनकी पे क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट को, यानी इस डेट को क्या पे होगी? सिंपल, अगला सेल पकड़ लीजिए, व्हाट इज दैट? 60,400। 60,400 होगी अगले इंक्रीमेंट देने। अगला इंक्रीमेंट कब मिलेगा? 1st जुलाई 2021 को। तब क्या पे होगी? अगला 62,200। लेकिन ये जो आपका फिक्सेशन हुआ है, इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा नुकसान हो जाए। कैसे नुकसान होगा और कैसे उससे बच सकते हैं, यही है आपका स्प्लिट ऑप्शन। क्या बोलता है स्प्लिट ऑप्शन? जो लिखा हुआ था 19 नवंबर 2018, उसके हम बात करेंगे। सेविंग क्लोज क्या है? अब जो हम बात कर रहे हैं स्प्लिट ऑप्शन की, तो स्प्लिट ऑप्शन के अंदर क्या है कि जिसका भी प्रमोशन हुआ है, ही और शी कैन ऑप्ट कि सर मुझे डेट ऑफ प्रमोशन से फिक्सेशन नहीं करवाना है, मुझे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करवाना है। इनका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या था? 1st of July 2020। तो अगर अब ये सेकेंड ऑप्शन पिक करती हैं कि मुझे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो क्या है 1st of July 2020 यहां से फिक्स करवाना है, तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम कि इनका जो डेट ऑफ प्रमोशन है और जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, इसके बीच में यानी इस दौरान डेट ऑफ प्रमोशन क्या है इनकी? डेट ऑफ प्रमोशन है इनकी 27th of September 2019 और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या है? वो है 1st of July 2020। इस दौरान क्या मिलेगा? इस दौरान होगा, पहले आप चेक करिए इनको क्या मिल रहा था। इनको मिल रहा था 56,900 27 सितंबर को। तो बिना कोई नोशनल इंक्रीमेंट दिए चेक करिए कि ये अमाउंट
जो है उससे नेक्स्ट सेल कौन सा अवेलेबल है, नेक्स्ट हायर सेल कौन सा अवेलेबल है लेवल 8 के अंदर। तो अगर आप चेक करें तो ये मिल गया अमाउंट, लेकिन हमें ये चेक नहीं करना है, हमें क्या चेक करना है, इससे नेक्स्ट अवेलेबल जो कि कितना है 58,600। तो इस दौरान इनको जो मिलेगी वो मिलेगी 58,600, ये मिलेगी इनको इस दौरान। फिक्सेशन नहीं हुआ है, लेकिन सिंस इनका प्रमोशन हो चुका है तो आप इनको लेवल 7 में पे नहीं दे सकते हैं, आपको लेवल 8 में देनी होगी। तो लेवल 8 में कैसे करेंगे, जो अमाउंट इनको मिल रहा था उससे नेक्स्ट अवेलेबल सेल लेवल 8 में चेक करेंगे और वहां पे फिलहाल इनको ये अमाउंट देना शुरू कर देंगे, विच इज ए टेम्परेरी अरेंजमेंट जस्ट फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान का ये अरेंजमेंट है। अब बात आएगी आपकी कि आप 1 जुलाई को क्या करेंगे। 1 जुलाई 2020 को आप क्या करेंगे, आप इसको भूल जाइए, 58,600 को भूल जाइए, बिकॉज वो सिर्फ इस पीरियड के लिए अरेंजमेंट था। जो इनकी सब्सटेंटिव है लोअर लेवल में उसको पकड़े, वो क्या है 56,900। इसके अंदर एक इंक्रीमेंट देंगे जो इनका एनुअल इंक्रीमेंट है, कहां पहुंच गए 58,600। अब इसके अंदर एक और इंक्रीमेंट देंगे, कहां पहुंच गए 60,400। 60,400, तो 60,400 दो इंक्रीमेंट क्यों दिए, क्योंकि एक इंक्रीमेंट इनका ड्यू था एनुअल इंक्रीमेंट, दूसरा इंक्रीमेंट क्यों दिया, बिकॉज प्रमोशन हुआ। आप पहुंच गए यहां पे 60,400 के अंदर। अब ये अमाउंट चेक करिए यहां पे अवेलेबल है या नहीं है। ऑफ कोर्स यहां पे अवेलेबल है। अगर यहां अवेलेबल है तो आप यहीं फिक्स कर देंगे इनकी पे, और इनकी पे एज ऑन 1 जुलाई 2020 को कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 60,400। लेकिन असली फायदा यहां नहीं है। असली फायदा क्या है कि जो आपका रूल इंक्रीमेंट का रूल है, इंक्रीमेंट का रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट इंक्रीमेंट आफ्टर प्रमोशन जो है वो आपको 6 मंथ्स की क्वालिफाइंग सर्विस पे ही मिल जाता है। तो 1 जनवरी के बाद जो आपके 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 जनवरी 2021 को। तब क्या मिलना स्टार्ट होगा, तब इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा ₹62,200। लेकिन अभी भी जब मैंने दोनों ऑप्शंस आपसे डिस्कस किए, अलग अलग डिस्कस किए, आपको क्या फायदा हो रहा है शायद इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा। अब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके दिखाता हूं। सो अब कंपैरिजन करते हैं इन दो ऑप्शंस का। इनका प्रमोशन कब हुआ था, इनका प्रमोशन हुआ था 27 सितंबर 2019। तो उस वक्त क्या मिलेगी इनको पे, देखिए बराबर, आप चेक कर लीजिएगा, वीडियो में बैक जाकर चेक कर लीजिए। दोनों के अंदर जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी उसके अंदर 58,600 ही पे मिल रही है। 1 जुलाई 2020 को अगेन बराबर। बोलोगे सर अभी तक फायदा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, फायदा अब आपको नजर आएगा, बिकॉज अभी जो ये सेकेंड ऑप्शन है यहां पे आपकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलने वाली है 1 जनवरी 2021 को, और यहां से ही आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको इस इंक्रीमेंट का बेनिफिट जो है वो 6 मंथ्स पहले मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पूरी की पूरी सर्विस लाइफ आप ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा लेंगे, जो भी आपकी पे वहां पे फिक्स होगी उससे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो मैंने आपको दो ऑप्शंस बताए हैं इसमें जो सेकंड ऑप्शन आपका है, यानी कि प्रमोशन आप जब ऑप्ट करते हैं डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से फिक्सेशन का,
ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिसको स्प्लिट ऑप्शन बोलते हैं। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अगर ये प्रमोशन रेगुलर प्रमोशन हो, लेकिन ये ऑप्शन तब अवेलेबल नहीं है जब ये एडहॉक प्रमोशन हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, या आप डेपुटेशन पे गए हुए। ये लैंग्वेज लिखी हुई है। सेव इन द केसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन डेपुटेशन to external post, to a post on ad hoc basis and on recruitment, direct recruitment basis, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये तो गलत बात है, नुकसान हो गया मेरा। तो नुकसान नहीं हुआ। इसी ऑर्डर के अंदर यानी कि 19 नवंबर 2018 के अंदर ऑर्डर के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर एडहॉक प्रमोशन इज फॉलोड बाय रेगुलर प्रमोशन विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी ब्रेक, इन कंटिन्यूएशन, तो ये ऑप्शन फिर दोबारा एक्टिवेट हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन। लेकिन उसके लिए रेगुलर होना जरूरी है विदाउट एनी इंटरप्शन। अगर नहीं होगा तब ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो सारी की सारी कहानी कहां पे आके अटकती है कि आप रेगुलर होने चाहिए बिना इंटरप्शन के। अब बात आती है जो हमारा लेटेस्ट ऑर्डर है उसकी। डीओपीटी ने ये लेटेस्ट ऑर्डर क्यों इशू किया? बिकॉज आज के दिन के अंदर सीएसएस के अंदर मैक्सिमम जो प्रमोशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके एडहॉक प्रमोशन, और उस वजह से वहां पे जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो डीओपीटी ने इस लेटेस्ट ऑर्डर में क्या किया कि हम आपको वन टाइम रिलैक्सेशन देंगे कि जहां पे रेगुलर बेसिस की जो आपकी क्लोज है उसको हटा देंगे। लेकिन ये जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो तब मिलेगा एडहॉक प्रमोशन के 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आपको ये मिलेगा, यानी आपको एडहॉक करते हुए, एडहॉक सर्विस करते हुए 1 साल से ज्यादा हो जाए तब आपको ये ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए ऑफिसर को एक अंडरटेकिंग देनी होगी। क्या अंडरटेकिंग देनी होगी? कि अगर विदाउट रेगुलर हुए मैं वापस रिवर्ट हो जाता हूं तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे ये सेकंड ऑप्शन लेने के लिए मुझे फायदा होगा वो सारा का सारा मैं रिटर्न करूंगा। और क्या लिखा है इस ऑर्डर में? और लिखा है अगर ऑफिसर रिटायर हो जाता है विदाउट रेगुलर हुए अनफॉर्चुनेटली, तो उसको जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है वो वापस नहीं करना पड़ेगा जो ये ऑप्शन ऑप्ट करने की वजह से उसे मिला है। सो ये है आपका ये लेटेस्ट ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट ऑप्शन अंडर सेविंग क्लोज ऑफ FR22 1A1। मैंने कोशिश किया है कि आपको जितनी भी सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसको एक्सप्लेन कर पाऊं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। कोई भी और टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए जो भी ऑर्डर हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।